जय नारायण की नमस्कार। आप देख रहे हैं अष्टोदेव और मैं हूं डीडी शास्त्री। युवराज बुध जो वाणी के कारक भी होते हैं, बौद्धिक क्षमता के कारक भी होते हैं, साथ ही साथ स्टूडेंट्स के लिए बुध ग्रह बहुत महत्वपूर्ण है। यह करने जा रहे हैं राशि परिवर्तन। इसलिए दर्शकों, युवराज बुध सौम्यता के कारक बुध 20 फरवरी को प्रातः 4:01 पर अपनी मकर राशि की यात्रा पूरी करके कुंभ राशि में प्रवेश करें और लगभग 16 दिन रहने के बाद 6 मार्च को कुंभ राशि से मीन राशि में प्रवेश कर जाए। मेरे प्रिय दर्शकों, वर्तमान अवधि में चाहे देव लगन की पत्रिका हो अथवा दैत्य लगन की पत्रिका हो, दोनों के लिए जो बहुत महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं, अर्थात सूर्य और शनि दोनों ही एक साथ विराजमान हैं। कहां पर? कुंभ राशि में। इसलिए यह जो 16 दिन का बुध ग्रह का कुंभ राशि का गोचर है, यह देव और दैत्य दोनों लगन वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे आपकी राशि देव श्रेणी वाली हो अथवा दैत्य श्रेणी वाली हो, तो आपके लिए यह बुध का जो गोचर है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि बौद्धिक क्षमता के कारक बुध, वाक पटुता के कारक बुध बहुत अच्छे कम्युनिकेशन के कारक भी होते हैं, अर्थात बहुत अच्छे मध्यस्थ भी होते हैं। बुध ग्रह एक और जहां शनि ग्रह के परम मित्र हैं, वहीं दूसरी ओर सूर्य ग्रह के भी अति मित्र हैं। मेरे प्रिय दर्शकों, जब तक सूर्य ग्रह रहेंगे अपने पुत्र शनि के घर में और शनि के साथ उसी अवधि में बुध ग्रह का उन दोनों के साथ रहना बहुत आवश्यक है। प्रिय दर्शकों, सूर्यादि नवग्रहों में बुध ग्रह को युवराज की उपाधि प्राप्त है। बुध ग्रह वाणी के कारक होते हैं। बुध यदि व्यक्ति की पत्रिका में अच्छा हो तो व्यक्ति बहुत अच्छा सुव्यवस्थित होता है। बुध यदि व्यक्ति की पत्रिका में अच्छा हो तो बाय बर्थ उस व्यक्ति की कैलकुलेशन बहुत अच्छी होती है। और यदि व्यक्ति का बुध का ही लगन हो और बुध पत्रिका में योग कारक हो तो व्यक्ति आपको बहुत अच्छा सीए या फाइनेंस के सेक्टर में सुव्यवस्थित मिलता है। लेकिन ठीक इसके विपरीत, यदि बुध व्यक्ति की पत्रिका में योग कारक न हो तो व्यक्ति बड़ा अव्यवस्थित होता है। ना उसका उठने का समय ठीक होता, ना सोने का समय ठीक होता, ना खाने का समय ठीक होता है। अर्थात व्यक्ति का मैनेजमेंट सबसे वीक होता है। बुध यदि व्यक्ति की पत्रिका में खराब हो तो व्यक्ति को कहा जाता है जड़ दोष। व्यक्ति जब कुछ भी बोलता है तो उसकी बातों से सामने वाले के साथ उसके संबंध कटु हो जाते हैं। एक आपने लोकोक्ति सुनी होगी, ऐसी वाणी बोलिए मन का आप, औरन को शीतल करे खुद भी आप। लेकिन ये उसके लिए है जिसका बुध योग कारक होता है, और जिसका बुध खराब होता है वो ठीक इसके विपरीत होता है। यदि बुध व्यक्ति की पत्रिका में खराब हो तो व्यक्ति हर सब्जेक्ट में 100 में से 95 लाता है, लेकिन वह स्टूडेंट, वह विद्यार्थी मैथ में हमेशा अपने आप को संघर्ष में ही पाता है। बुध यदि व्यक्ति की पत्रिका में योग कारक हो तो व्यक्ति की अपनी बहनों के साथ अथवा बहन के समान रिश्तों में बहुत मधुर संबंध होते हैं। और ठीक यही बुध यदि खराब होता है तो इस रिश्ते में व्यक्ति को हमेशा संघर्ष करना पड़ता है। बुध यदि व्यक्ति की पत्रिका में खराब हो तो व्यक्ति को नसों से संबंधित, साथ ही साथ पथरी से रिलेटेड, न्यूरो से संबंधित समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। तो मेरे प्रिय दर्शकों, मंगलवार 20 फरवरी से लेकर 6 मार्च तक जब तक बुध ग्रह रहेंगे कुंभ राशि में, यह गोचर बुध ग्रह का बहुत महत्वपूर्ण है।
और इस पर आपसे करूंगा आपकी राशि के अनुसार विस्तृत चर्चा, और क्या आप इस अवधि में उपाय करें वह आपको सटीक और परफेक्ट उपाय आपको बतलाऊंगा। इससे पहले एक सूचना, यदि आप अपनी जन्म पत्रिका से संबंधित, अपने किसी पारिवारिक सदस्य की जन्म पत्रिका से संबंधित किसी भी तरह का परामर्श प्राप्त करना चाहते हैं अथवा अपने घर, फैक्ट्री, ऑफिस के वास्तु से संबंधित किसी भी तरह का निरीक्षण करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, 20 फरवरी से लेकर 6 मार्च तक युवराज बुध रहेंगे कुंभ राशि जगह सिंह राशि के जातक। अब बुध ग्रह आपके 7वें भाव में प्रवेश कर रहे हैं, और वैसे भी सिंह राशि के जातकों के लिए बुध ग्रह बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि यह इनकम ऑफ सोर्स के कारक भी होते हैं और बैंक बैलेंस के कारक भी होते हैं। और अब आगे हैं 7वां भाव। 7वां भाव होता है जीवन साथी या जीवन संगिनी का कारक। लगन पर दृष्टि, बहुत महत्वपूर्ण समय सिंह राशि के जातकों में। यदि इस अवधि में आप नित्य संकट नाशक गणेश स्तोत्र का पाठ करते हैं और बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाकर गणेश जी के दर्शन करते हैं तो दाम्पत्य जीवन में माधुर्यता बनी रहेगी, चटमंगनी और पटब्याह की संभावना रहेगी, आर्थिक क्षेत्र में उन्नति होगी और आपका बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा। अद्भुत समय है आपके पास, अवश्य करेंगे यह उपाय। मेरे प्रिय कन्या राशि के जातकों, अब आपके राशि के स्वामी बुध ग्रह पहुंच गए हैं 6ठे भाव। वैसे भी आपके लिए बुध होते हैं प्रोफेशन के कारक, 10वें भाव के कारक, और अब बुध ग्रह पहुंच गए, आपके राशि के स्वामी पहुंच गए 6ठे भाव। 6ठा भाव तो रोग, शोक, ऋणों से मुक्ति। अद्भुत समय आपके पास। क्या करें? संकट नाशक गणेश स्तोत्र और गणेश चालीसा का नित्य आप पाठ करें। बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाकर अपने हाथों से 11 गेंदे की माला, गेंदे की पुष्पों की माला बनाकर गणेश जी को अर्पण करें और वहीं पर बैठकर संकट नाशक गणेश स्तोत्र का पाठ करें। निश्चित आपको अपार सफलता, उन्नति प्राप्त होगी। मेरे प्रिय तुला राशि के जातकों, अब बुध ग्रह पहुंच गए आपके 5वें भाव में, और वैसे भी आपके लिए बुध होते हैं किसके कारक? भाग्येश के साथ द्वादशेश के कारक। भाग्यम फलम सर्वत्रम, भाग्य अगर मजबूत हो तो हर तरह से व्यक्ति को उन्नति प्राप्त होती है, लेकिन द्वादश भाव हर तरह से लॉस का कारक आपके लिए बुध होते हैं। और अब बुध आगे हैं 5वें भाव में। 5वां भाव बहुत महत्वपूर्ण होता है, और उससे महत्वपूर्ण यह है कि 5वें भाव में आपके सूर्य और शनि दोनों बैठे हुए। शनि आपके लिए उच्च के लिए होते हैं, शनि आपके लिए उच्च के ग्रह होते हैं, लेकिन इस अवधि में शनि वक्री होने के कारण आवश्यक है बुध को आप बल दें। बुध को बल देंगे तो सूर्य की भी आपको अनन्य कृपा प्राप्त होगी, शनि की भी कृपा प्राप्त होगी, और बुध ग्रह तो आपको वरदान देंगे ही देंगे। क्या करना चाहिए आपको? आप बुधवार के दिन 5 पीपल के पत्तों पर ओम गंग गणपते नमः लिखकर गणेश जी के चरणों में समर्पित कर दीजिए। वहीं पर बैठकर गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें और गणेश जी को मोदक अवश्य अर्पण करें। निश्चित मान के चलेगा बुध ग्रह के साथ गणेश जी के आपको अनन्य कृपा प्राप्त होगी। इसने ही वृश्चिक राशि के जातक, आपके लिए बुध होते हैं अष्टमेश, अष्टम अति कष्टम के कारक, एकादश लाभ के कारक, और आप पहुंच गए 4th भाव परिवार। 10वां भाव प्रोफेशन पर दृष्टि रहेगी आपके पास भी। अद्भुत समय, क्योंकि आपके लिए जो अहम ग्रह प्रोफेशन के कारक ग्रह होते हैं सूर्य, वह इस अवधि में शनि के साथ हैं, और शनि सूर्य का सम्मेलन बहुत अच्छा नहीं होता है। तो आपके पास भी अद्भुत समय। क्या करना चाहिए आपको? बुधवार के दिन हरी वस्तुएं दान दीजिए, और साथ ही साथ गणेश जी के दर्शन अवश्य करें बुधवार के दिन, और वहीं पर बैठकर गणेश चालीसा का पाठ करें। और एक विशेष उपाय, नित्य सूर्य को अर्घ्य दें। निश्चित वृश्चिक राशि के जातकों को सूर्य ग्रह की कृपा प्राप्त होगी, शनि ग्रह के दोषों से निवृत्ति प्राप्ति होगी, बुध ग्रह का शुभ आशीर्वाद प्राप्त होगा, और साथ ही साथ आपके परम आराध्य भगवान गणेश जी के अनन्य कृपा प्राप्त होगी। तो मेरे प्रिय मेष से मीन राशि के जातकों, 20 फरवरी से लेकर 6 मार्च लगभग 16 दिन तक, जब तक बुध ग्रह रहेंगे कुंभ राशि में, और अभी कुंभ राशि में वैसे ही शनि और सूर्य एक साथ, तो यह बहुत महत्वपूर्ण समय है आपके पास। करें अपने राशि के अनुसार यह विशेष उपाय। आपको बुध ग्रह के साथ भगवान विष्णु की कृपा तो प्राप्त होगी।
महालक्ष्मी का आशीर्वाद तो प्राप्त होगा ही होगा, शनि और सूर्य के दोषों से भी आपको निवृत्ति प्राप्त होगी। तो जय नारायण की नमस्कार। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और यदि हाँ पहली बार आप हमारे इस YouTube चैनल पर आए तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ऑन करके रखें ताकि प्रत्येक वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। जय नारायण की नमस्कार। बहुत बहुत आशीर्वाद।